गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग का क्लास नंबर 6। लेट्स कंटिन्यू विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू थ्री वेयर x इज नॉट इक्वल टू जीरो। डेफिनेटली अगर x डिनोमिनेटर में है तो वो जीरो में नहीं आ सकता, अदरवाइज अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, सो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेके आते हैं। ओके, आ गया। अब हम लोग इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। कि हम लोग का स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू वन आ गया, बी का वैल्यू माइनस थ्री एंड सी का वैल्यू माइनस वन। ओके, नाउ हम लोग का फॉर्मूला क्या है? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। माइनस बी मीन्स माइनस ऑफ माइनस थ्री प्लस माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर यानी माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर इंटू ए इंटू सी। थ्री प्लस माइनस, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 13/2। तो हम लोग का एक आंसर हो जाएगा थ्री प्लस रूट 13/2 एंड थ्री माइनस रूट 13/2। सो दीज टू आर द सोल्यूशन। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस टू इक्वल टू थ्री। एलसीएम इनका हो जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस टू। यहाँ पे एक्स माइनस टू का कमी है और यहाँ पे एक्स का कमी है। ओके, नाउ एक्स माइनस टू प्लस एक्स इक्वल टू थ्री एक्स एक्स माइनस टू। सबसे पहला काम हम लोग सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अपने इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं। टू एक्स माइनस टू इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स। इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर्स है सबको राइट साइड ले जा रहे हैं। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स जो ऑलरेडी वहां पे था। अब यहाँ वाले टर्म्स, लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म्स जब राइट साइड जाएंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो ए बी का सी का वैल्यू क्या क्या आएगा? ए का वैल्यू थ्री, बी का वैल्यू माइनस एट, सी का वैल्यू टू। ओके, ना फॉर्मूला है एक्स इक्वल टू माइनस बी माइनस ऑफ माइनस एट प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर माइनस फोर ए सी, फोर इंटू थ्री इंटू टू बाई टू इंटू ए, टू इंटू थ्री। माइनस ऑफ माइनस एट इज प्लस एट प्लस माइनस सिक्सटी फोर माइनस 24, 40/6। ओके, 40 को रूट अंडर 40 को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? रूट अंडर 40 कैन बी रिटन एज रूट अंडर
2 इंटू 5, सेम पेयरिंग है वो बाहर आ जाएगा, बाकी जो अंदर पेयरिंग नहीं हुआ वो एज इट इज रह जाएगा, दैट इज 2 5 10, 2√10. ओके, दिस कैन बी रिटर्न एज 8 ± 2√10/6. अच्छा, 2 ऊपर में कॉमन ले सकते हैं, 2 3 जा 6. So our final answer is 4 plus √10/3 and 4 minus √10/3. Okay. Now coming on to our next question. First of all, let us simplify this question into simple quadratic form. 2 into 2x minus 1 by x plus 3 minus 3 into x plus 3 by 2x minus 1 equal to 5, where x is not equal to minus 3 and 1/2. Okay. So taking LCM of both the denominators, 2 into 2x minus 1 into 2x minus 1, 3 into x plus 3 into x plus 3, and this denominator will get multiplied by 5, x plus 3 into 2x minus 1. Okay, 2 into 2x minus 1 का whole square, 3 into x plus 3 का whole square, 5 into x plus 3 into 2x minus 1. A square plus b square minus 2ab. A square plus b square plus 2ab. X into 2x, 2x square minus x plus 6x minus 3. Opening the brackets. ओके, डन. इसके बाद हम लोग इसको जितना भी रिपीटेड लाइक टर्म्स है सबको सिंगल टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे. 8x² plus 2 minus 27. So minus 25 minus 8x minus 18x minus 26x minus 3 square and 8 square. So यहाँ 8x² की जगह पे 5x² होगा. इक्वल टू राइट साइड भी सेम प्रोसेस, 10x² minus 5 plus 30 is
प्लस 25x माइनस 15। लेफ्ट हैंड साइड के सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो राइट हैंड साइड क्या बचेगा? 10x² माइनस 5x² प्लस 25x प्लस 26x माइनस 15 प्लस 25 इक्वल टू 0। सो 5x² प्लस 51x प्लस 10 इक्वल टू 0। ओके, सो ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 51, सी का वैल्यू 10। इन वैल्यूज को लेकर के हम फॉर्मूला यूज करेंगे। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a माइनस 51 प्लस माइनस रूट अंडर 51 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी बाई 2a। 51 का स्क्वायर 2601 माइनस 200 बाई 10। 2401 बाई 10। अच्छा, 2401 किसी का स्क्वायर रूट होता है क्या? यस, 49 का होता है। सो माइनस 51 प्लस 49 बाई 10 माइनस 51 minus 49 by 10. So here minus 2 by 10 minus 100 by 10 minus 1 by 5 and minus 10. So these two are the answers for this question. Okay. Moving on to next question. Solve the following quadratic equation for x and give your answer correct to two decimal places. Okay, two decimal places का मतलब हो गया पॉइंट के बाद दो डिजिट्स होने चाहिए। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन में हमको इसको नहीं छोड़ना है, जो भी इसका सोल्यूशन आएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज x² minus 5x minus 10 equal to 0. Comparing it with the standard quadratic equation, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -5, c का वैल्यू -10। अगर टर्म्स पता करने में इशू आ रहा है तो अपने इक्वेशन के सामने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दो, देन यू कैन इजीली पॉइंट आउट कि किसका क्या वैल्यू है। ओके, नाउ यूजिंग द फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस रूट अंडर b² -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 4 इंटू ए इंटू सी
बाई 2a, 5 प्लस माइनस 25 प्लस 40 बाई 2, 5 प्लस माइनस 65 बाई 2। ओके, 65 का रूट 8.06, 5 प्लस माइनस 8.06 बाई 2, 1 is 5 plus 8.06 by 2, and another answer is 5 minus 8.06 by 2. So one answer will be, after solving this, one answer will be 6.53 and the other answer will be minus 1.53। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे इशू आता है कि मैंने 65 को डायरेक्टली 8.06 कैसे लिख दिया। ठीक है, 65.0000 पॉइंट के बाद दो डेसिमल नंबर्स चाहिए, तो हमको 3 लिखना होगा, सो दैट हम डिसाइड कर पाए कि सेकेंड वाला को क्या रखना है। ओके। ओके, सो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। ये 8 यहाँ पे आके ऐड अप हो जाता है, 16 यहाँ पे माइनस करने के बाद 1 आया, इसके बाद हम ये 2 जीरो उतारेंगे, पॉइंट के बाद वाला जीरोस जैसे ही उतारेंगे, आंसर के बाद हम एक पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 161 1 या 161 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 161 1 या 161, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो बैठा के ये दो जीरो फिर से उतारेंगे। ओके, सो 169 9 जा, अच्छा यहाँ जीरो उतारेंगे तो एक जीरो यहाँ भी हो जाएगा। ओके, नाउ 1606 into 6, 1606 into 6 will give us 9636। ठीक है, ये सबसे करीबी। अगर हम 1607 इंटू 7 करते तो हमारा आंसर होता 11,249, जो कि 10,000 से ज्यादा हो जाता, तो उसको हम नहीं ले पाते। दैट्स वाई 8.06, 1606 इंटू 6। ठीक है, जो भी आंसर आएगा, वी डोंट नीड, हमको तो पॉइंट के बाद दो डिजिट चाहिए था, सो 8.06 यू कैन यूज हियर। ओके, अंडरस्टूड। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 7, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए का वैल्यू 1 आएगा, बी का वैल्यू 7, सी का वैल्यू -7। ठीक है,
एक्स इक्वल टू माइनस बी, -7 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 49 -4ac, 4 into 1 into -7 by 2a, -7 plus minus 49 plus 28 by 2. -7 plus minus रूट अंडर 77 by 2. ठीक है, 77 का रूट अंडर होगा 8.77, -7 प्लस माइनस 8.77 by 2. तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो इसका आंसर आएगा 0.885 एंड इसका आंसर आएगा -7.885. अच्छा, क्योंकि करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस बोला गया था, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.89, क्योंकि 5 है और 5 बोलता है कि 8 को बढ़ा सकते हैं. ठीक है, और इसमें लिखेंगे -7.89. सेम स्ट्रैटेजी. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Solve the following equation by using quadratic formula and give your answer correct to 2 decimal places. Again, same strategy. 4x square minus 5x minus 3 equal to 0. Comparing it with standard quadratic equation, a का वैल्यू 4 आ गया, b का वैल्यू -5 एंड c का वैल्यू -3. फॉर्मूला -b, माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, -5 का स्क्वायर इज 25 ओनली, -4ac, 4 into a into c by 2 into a. 5 plus minus 25 plus 16, 3s are 48. 5 plus minus root under 73 by 8. एंड 73 का रूट हो जाएगा 8.54. ओके, सो 5 plus 8.54 by 8, 5 minus 8.54 by 8. This will give 1.69 and this will give minus 0.44. So these two are the answers for this quadratic equation. Moving on to next question. टू एक्स माइनस 1/x इक्वल टू 7. तो इसको पहले सिंप्लीफाई करना होगा. 2x² minus 1 equal to 7. The very next step, 2x² minus 1 equal to 7x. 7x को इधर ले आएंगे. 2x² minus 7x minus 1 equal to 0. Okay. Now, ax² plus bx plus c. a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -7, c का वैल्यू -1. फॉर्मूला यूज करेंगे. माइनस ऑफ -7 इज 7 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर. 7 का स्क्वायर 49 -4ac.
4 टू 8, 8 1 8, क्योंकि ये -1 है तो वो +1 हो जाएगा। एंड 2a, √57। 7.54। सो फर्स्ट वी विल ऐड, सब्ट्रैक्ट भी पहले कर सकते हैं, नो इशू। 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए। सो वन आंसर विल बी 3.64 and another answer will be -0.14. Okay, moving on to next question. Solve the following equation and give your answer correct to two significant figures. Two significant figures. What does it mean? पॉइंट के बाद अगेन हमको 2 डिजिट्स चाहिए। ठीक है, सो ये तो पहले से क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -4, सी का वैल्यू -8, एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac, 8 4 32। 48 को और √48 को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? यस, √48 मीन्स √2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। पेयर करके हम बाहर कर सकते हैं। 2 इंटू 2 √3, 4√3, 4 प्लस माइनस 4√3/2। ऊपर 2 कॉमन लेंगे, 2 प्लस माइनस 2√3/2 कैंसल आउट। 2 प्लस माइनस 2√3। ओके, मैथमेटिक्स में एक √2 और एक √3, इसका वैल्यू याद रखना चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेस में हमको ये दिखता है। √2 इज 1.414 एंड √3 इज 1.732। ओके, सो 2 प्लस माइनस 2 इंटू 1.732, 3.464। 5.464 प्लस करेंगे तो 5.464, which can be written as 5.46। okay, and 2 minus 3.464 minus 1.464, which can be written as -1.46. So these two are the answers. Okay, understood? Coming on to next question. ये √2 एंड √2 का √3 का वैल्यू नोट करके रखो, ये काम आएगा बहुत जगह पे। नेक्स्ट, x minus 18/x equal to 6। Again, LCM, x² minus 18 equal to 6, cross multiply, x² minus 18 equal to 6x। 6x को इधर लेके आते हैं so that उस तरफ कुछ ना बचे, that is 0। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मेट, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -16, c का वैल्यू -18, x का वैल्यू -b
Minus of minus 16 is 16, plus minus root under minus 16 का स्क्वायर 256 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बाई 2a. 256 plus 72. Root under 328, 18.11. So one we will add and in the another we will subtract. So one answer will be 8.19, another will be minus 2.19. Okay. Moving on to next question. This is the last question of exercise 5.3. ओके इसके बाद हम लोग 5.4 स्टार्ट करेंगे. Solve the equation 5x square minus 3x minus 4 equal to 0 and give your answer correct to three significant figures. यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद हमको तीन नंबर्स हमको चाहिए, 3 डिजिट्स. ओके So comparing it with standard quadratic equation, a का वैल्यू 5, b का वैल्यू -3, c का वैल्यू -4. So x equal to minus b, minus of -3 plus minus root under b square minus 4 into a into c by 2a. 3 plus minus 3 का स्क्वायर is 9, minus minus plus 80 by 10. Root under 89 will give us 9.43. So 3 plus 9.43 by 10, 3 minus 9.43 by 10. ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 1.24 and other hand 0.643, that also in negative. So these two are the answers. I hope you have got it. Any doubt, please write in the comment.